अंशुल सर, ये आरवीएनएल आज बजिंग का नाम है पहला, करीब 12-13% की तेजी है। रेलवे का टेलविंड भी है, ऑर्डर भी मिला है 550 करोड़ रुपए का। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए आरबीएनएल में पुल बैक मच ड्यू था। 311 का हमारा टारगेट था, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। 325 का लो बना है, आज बड़े वॉल्यूम के साथ रिवर्सल दे रहा है। 418% वॉल्यूम राइज है, तो ये प्रोबेबली 50 डे मूविंग एवरेज 407 और ऊपर जो ब्रेकडाउन पॉइंट था 423 वहां तक जा सकता है। बट इस रैली में आपको एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट लेग में 311 रुपए ना सिर्फ टेस्ट होगा बल्कि तोड़ भी देगा। इसके अलावा ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर, ये भी ऑर्डर के इम्पैक्ट। आज अपर सर्किट लगा हुआ है, 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है कंपनी को यूजिंग टीएनडी से। क्या करना चाहिए इसमें? देखिए ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर में एक पुल बैक मिल सकता है इसमें। ऊपर में थोड़ा सा इसका शायद चार्ट डिस्टॉर्टेड है, ये शायद स्प्लिट की वजह से ठीक नहीं लग रहा है। बट अपसाइड में एक दो सर्किट और मार सकता है। ट्रेंड ऊपर का दिख रहा है जितना चार्ट मेरे पास है, एक दो सर्किट और मिल सकता है। वहां पे एक बार दोबारा सवाल पूछिए, तब तक इसके चार्ट भी सही हो जाएंगे। तो थोड़ा सर्किट और मिल जाए, उसके बाद ज़्यादा बेटर सिचुएशन होगी और उसके बाद आप यहाँ पे कॉल लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रणनीति बना पाएंगे। इसके अलावा कंटेनर कॉर्प एक और नाम है, ये रेलवे में चला भी नहीं लेकिन बिकवाली में सबसे आगे खड़ा हो गया। आज पुल बैक है, क्या किया जाए? सर ये स्टॉक भी फिलहाल के लिए तो बाउंस बैक दे सकता है। यहाँ से एक 7-8% की मूव और दे देगा जिस हिसाब से चल रहा है। बट उसके बाद इसमें भी सेलिंग हावी हो जाएगी, क्योंकि प्रीवियसली लेफ्ट साइड में इतना ओवरहेड सप्लाई है कि हर 8-10% मूव में इन स्टॉक्स में कहीं भी वापस से सेल ऑफ आते हुए दिखेगा। तो मेरे को फिलहाल के लिए अगर फ्रेश बाइंग की सलाह तो नहीं है, लेकिन पुल बैक्स में 720-760 इस रेंज में अगर आपको कॉनकोर मिलता है तो एग्जिट करना चाहिए। एक स्टॉक देखिए, जिंदल स्टील एंड पावर, यहाँ पर प्रमोटर बाय कर रहे हैं और ये लगातार दूसरी बार है जब प्रमोटर की बाइंग आई है। 17.5 लाख शेयर खरीदे हैं 12 फरवरी को। आप क्या राय रखते हो जीएसपीएल में? सर मैं मेटल्स में बुलिश हूँ, ये काउंटर भी ठीक लग रहा है। बट मेटल में मेरे पास ज्यादा अच्छे चॉइसेस हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा अवॉइड करके चलता हूँ, क्योंकि फर्स्ट थ्री पे ही ये स्टॉक नहीं आ रहा है, तो जनरली फोर्थ से मैं अवॉइड कर देता हूँ। बट ओवरऑल अगर सेक्टर और इस स्टॉक को देखें तो अप ट्रेंड में है। बट कंपैरेटिवली सेम टाइम में बाकी तीन स्टॉक्स आपको ज्यादा रिटर्न दे देंगे। तो अगर जिंदल स्टील एंड पावर ही लेना है ले सकते हैं, अप मूव जरूर मिलेगा, बट बाकी तीन स्टॉक्स के मुकाबले थोड़ा सा कम अप मूव मिलेगा। एक और सवाल, मान इंफ्रा, यहां पर भी प्रमोटर कुछ हद तक एक्टिव होते हुए दिखाई पड़े हैं और यहां भी प्रमोटर्स की तरफ से बाइंग आई है। क्वांटम मैटर नहीं रख रहा, लेकिन लेवल्स पे एक्टिव हो रहे हैं वो लोग और बाइंग कर रहे हैं। करीब 1 लाख शेयर खरीदे हैं। करना क्या चाहिए इसमें? और सर इसमें 224 दिन का बेस ब्रेकआउट था 240 पे और वर्टिकली फेल किया है। तो पहला लिक्विडेशन का टारगेट 168 था जो कंप्लीट हो गया है। पुल बैक दे सकता है 189 से लेके 200 के बीच तक। बट उसके बाद जब टूटेगा तो 127 रुपये आ सकता है, तो अवॉइड की लिस्ट में रहेगा एटलीस्ट फ्रॉम द लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव। तो आपको एक राय ये दी गई है सब लॉन्ग शेयरों पर। अब एक शॉर्ट साइड पर, वो है औरबिंदो फार्मा, जहां पर कल एक इंस्पेक्शन हुआ और इंस्पेक्शन का इम्पैक्ट भी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है स्टॉक के ऊपर। यहां पे क्या राय रखते हो आप जैन साहब? सर आज फील्ड लो बना है, छोटा सा बॉक्स था 1098 के नीचे फील्ड लो बना है। तो मोस्ट लाइकली इसमें एक बार मोमेंटम के सारे 1210 तक जा सकता है, तो किसी को लॉन्ग प्ले करना है तो कर सकता है। 1210 का टारगेट रहेगा और नीचे 1050 का टारगेट रहेगा। अब इसको प्ले करने में प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आपका रिस्क रिवॉर्ड बराबर है 1:1 का, तो 1:1 के रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड्स करने नहीं चाहिए। इसलिए अवॉइड की सलाह रहेगी विद अ व्यू की 1210 जा सकता है। तो औरबिंदो फार्मा, यहाँ पर भी आप अदरवाइज नजर बना कर रख सकते हैं। आज न्यूज़ फ्लोज थे और न्यूज़ फ्लोज का इम्पैक्ट भी यहाँ पे आता हुआ दिखाई पड़ा। तो ये सारे वो शेयर जहाँ पर खबरें और ट्रिगर के दम पे आज हलचल देखने को मिली। तो फिलहाल बजिंग स्टॉक को ही समेटेंगे।